ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। तो आज रविवार है और बफर डे है, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम मुरलियाँ रिवाइज करें। तो हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते हमने मुख्य रूप से 3 मुरलियाँ पढ़ी थी। 11 और 12 11 अप्रैल को एक मुरली पढ़ी, 12-13 को दूसरी, 5 फरवरी की, और तीसरी वाणी है 22 फरवरी 2009। तो हम लोग जो मुरली है उसका रिवीजन क्विज के माध्यम से करेंगे। तो हम आपको प्रश्न पूछेंगे, आपको उसका उत्तर देना है, और उत्तर देते समय आप वो पैराग्राफ पढ़ सकते हो जो बाबा ने उस उत्तर के कॉन्टेक्स्ट में कहा है। तो उससे क्या होगा, हमारा मुरली भी रिवीजन हो जाएगा वो पैराग्राफ सुनने से। पैराग्राफ पढ़ना माना उस अ, उत्तर के या उस वाक्य के 1-2 वाक्य पहले या 1-2 वाक्य बाद में, ताकि बाबा किस कॉन्टेक्स्ट में वो महावाक्य कह रहे हैं, हम सभी का रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए आप किताब खोल सकते हो, आपके पास यदि बुक है या फिर आपके पास पीडीएफ है। अ, तो अच्छा है, हमारा थोड़ा मुरली देखना भी हो जाएगा उस बहाने, बाबा के महावाक्य रिवाइज भी हो जाएंगे, और थोड़ा सबका अटेंशन भी रहेगा क्योंकि क्विज है। तो जैसे आपको उत्तर मिलता है, आपको हैंड रेज करना है। अ, जो भी जब तक आप 5 हैंड रेज नहीं होते हैं, मतलब हम थोड़ा समय देंगे सभी को उत्तर ढूँढने में, क्योंकि सभी जन इतना फ़ास्ट नहीं रहेंगे। तो जिसका सबसे पहला हैंड रेज़ होता है, उसे पूछा जाएगा, यदि उसका उत्तर सही होगा, तो उसे 1 पॉइंट दिया जाएगा। तो ऐसे यदि आपको 3 पॉइंट मिलता है किसी भी एक व्यक्ति को, तो फिर वो माना सक्सेसफुल है, या फिर यूँ कहो कि उसका टेस्ट क्लियर हो गया, उसे आगे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, भले वो उत्तर निकालता है या हैंड रेज़ करता है, बाकियों को चांस दिया जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले 3 प्रश्नों के उत्तर कौन देते हैं। जैसे हाउज़ी में होता है ना, उसी प्रकार है ये। तो हम शुरू करते हैं। तो वही है, आपको चैट में नहीं लिखना है या फिर अनम्यूट नहीं करना है बीच में, केवल हैंड रेज़ करना है। तो एक डेमो के लिए हम प्रश्न पूछते हैं आपको। तो हम शुरुआत करते हैं पहली वाणी से, 18/1/2009। आप सभी उस वाणी को खोल सकते हैं। तो पहला डेमो प्रश्न है, ताकि आपको पता चले किस प्रकार से करना है। तो प्रश्न यह है कि बाबा अपने सेवा साथी देखकर कौन-सा दिल का गीत गाते हैं? हुँ, शुरू-शुरू में बाबा ने इस मुरली की स्टार्टिंग में ही यह बताया है। तो देखो अभी हैंड रेज़ हो रहा था हमारे सामने, पहले विजय भाई का हैंड रेज़ दिख रहा है, फिर अमी बहन, फिर पुरुषोत्तम भाई, गौरव भाई, और किसी को मिला उत्तर? शुरू के पैराग्राफ में ही है। हुँ, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे सामने मुरली हो, क्योंकि मुरली नहीं रहेंगी, हमने अंडरलाइन नहीं किया रहेगा, तो उत्तर मिलना मुश्किल होगा। ठीक है, विजय भाई बताइए। ओम शांति। बाप जी, दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं। वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। ओम शांति। जी, वंडरफुल। तो इसी प्रकार हमें अभी आगे के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जैसे आपका एक बार उत्तर देके हो जाएगा, हम क्लियर फीडबैक कर देंगे, माना सभी के हाथ नीचे हो जाएँगे, और फिर दूसरा प्रश्न सुनने के बाद उत्तर आता है तो आपको हैंड रेज़ करना है। किसी का कोई प्रश्न है? मतलब इस क्विज़ के संदर्भ में, तो मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप पूछ सकते हो। प्रश्न उसी मुरली से में होगा, मुरली में कहीं से भी हो सकता है, ना? इसलिए इसका नाम क्विज़ है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बाबा ने इस वर्ष में क्या स्लोगन बताया है?
एक स्लोगन है जिसपे बाबा ने सारे वर्ष हमें फोकस करने कहा है। विजय भाई का हैंड रेज है, लेकिन हम सभी को समय देते हैं थोड़ा सा ढूंढने के लिए। इसका उत्तर आपको मिलेगा चौथे पन्ने पर, पांचवें पन्ने पे, पेज नंबर 86। यदि आपके पास फिजिकल बुक है, 86 में बीच में कहीं तो बाबा ने कहा है। ओके, विजय भाई जी बताइए। ओम शांति। इस वर्ष का क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहराएगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी। ओम शांति। दूसरा प्रश्न है, बाबा ने अमृत वेले में, एक सेकंड, बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे हैं अमृत वेले में। 3 प्रकार की मालाएं रादर। कौन सी 3 मालाएं थे? ओके, ये थोड़ा आसान था। विजय भाई का हाथ पहले दिख रहा है। विजय भाई जी, गो अहेड। ओम शांति। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने में उमंग उत्साह, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बंधेली गोपियों की। उन्हों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उलैनों की भी थी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अगला प्रश्न है, बाबा ने इस वर्ष हर मास कौन सी रिजल्ट भेजने कहा है बच्चों को? बाबा ने बताया कि अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा भी भेजना। कौन सी रिजल्ट? बाबा बहुत स्पेसिफिक होते हैं, अभ्यास भी बताते हैं, रिजल्ट देने की विधि भी बताते हैं। इसका उत्तर आपको वही मिलेगा जहां पर नो प्रॉब्लम का प्रश्न पूछा था, उसके अगले पैराग्राफ में ही है, पेज नंबर 86 पर। जी, अभी पुरुषोत्तम भाई जी आपका हाथ पहले दिख रहा है हमें, बताइए। ओम शांति। इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना। लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। यहाँ तक भाई जी ठीक है? आगे बढ़ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओम शांति। तो इसमें हम देखते हैं कि बाबा ने जैसे ओके का शॉर्ट में रिजल्ट बच्चों को भेजने कहा है। अगला प्रश्न है, बाबा ने 3 घंटे का मेडिटेशन का महत्व बताया है। किसी से बाबा मुलाकात कर रहे हैं तो क्या बताया, 3 घंटा उन्हें मेडिटेशन करने के लिए बाबा ने प्रेरित किया है, कैसे वो 3 घंटे निकाले? ये उस सेक्शन की मुरली है जो हमने पढ़ी नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि समय हमारे पास कम था उस दिन, लेकिन मुरली के अंदर बाबा ने बताया है। कईयों को मिल गया है, पेज नंबर 91 में है, लास्ट पैराग्राफ। सावित्री बहन जी आपका हाथ पहले दिख रहा है हमें। ओम शांति। यहाँ पे बाबा ने जो अव्यक्त बाप दादा से मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम बलराम झाखड़ जी से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बाबा ने कहा
देखो यह भी आपका भाग्य है जो ऐसे संगठन में पहुंचे हो। अभी बाप दादा यही कहते हैं कि जो इस संगठन में मेडिटेशन सिखाते हैं ना, मेडिटेशन 3 घंटे का है, तो यह जरूर करना है। देखो 3 घंटा अलग अलग देना है। अगर बिजी हो तो छुट्टी के दिन दो, अच्छा है, क्योंकि बाप के पास आए हो तो बाप सौगात तो देंगे। मेडिटेशन द्वारा सदा खुश रहेंगे, खुशी कभी गवाना नहीं। कभी भी कोई बात आवे कहो बाबा, शिव बाबा, यह बात बाप को दे दो, आप खुश रहो। ओम शांति। ओम शांति जी, भाई जी। हाँ जी, बोलिए। भाई जी 3 घंटे का मुरली देश जी ने कहा है, लेकिन एक 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 घंटे का है 3। हाँ, वही मतलब उन्हें बाबा ने बताया है कि कभी-कभी होता है ना, सब बिज़ी होते हैं, तो बिज़ी होते हुए भी हम समय कैसे निकालें? तो बाबा ने युक्ति बताई है। तो एक एक जैसे घंटे का हाँ, बोलिए भाई जी, सॉरी सुना नहीं मैंने, दोबारा बोलना। 3 घंटा नहीं हुआ तो एक एक घंटे का 3 दिन ऐसा करो, ऐसा बोला। जी, जी। दादी जी ने कहा। दादी जी ने कहा, हम्म, अच्छा ये कहाँ पर है? मैं सुना है दादी जी ने कि जब स्टेज पे आए थे ना दादी जी के बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख अच्छा, में, हम दादी जी वाणी जब कर रही थी ना, तभी आए थे वहाँ। 3 घंटे का, यानी नहीं होता है तो 3 घंटे, एक एक घंटा करना, ऐसा कहा है उनसे। ओके, ओके, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने है ना 4 बातें बताई हैं, जो नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़तापूर्वक करनी है। कौन-सी 4 बातें हैं? इस पे बाबा ने बहुत ज़्यादा मुरली फ़ोकस करवाई है। इकट्ठे आपको चारों बातें नहीं मिलेंगी, बाबा ने 2 पन्नों के अंदर कवर की है, लेकिन कौन-सी 4 बातें हैं? विशेष बाबा ने कहा है, ज़ीरो हीरो यह सदा याद रहे, लेकिन उसके साथ-साथ 4 बातें भी होनी चाहिए। ओके, मुरली कौन सी है भाई पुरुषोत्तम साहब? हाँ, प्रश्न अच्छा पूछा। 18/1/2009 की मुरली पढ़ रहे हैं हम। उसमें से रैंडमली प्रश्न पूछ रहे हैं आपको। हमने जो पिछले हफ्ते पढ़ी थी मुरली, और अब यदि उत्तर मिलता है आपको उस मुरली, ओपन बुक टेस्ट है ना? हमें क्लोज बुक करके ये नहीं है, ओपन बुक टेस्ट है। मिलता है तो आपको हैंड रेस करना है और वो पैराग्राफ पढ़ना है। तो पुरुषोत्तम भाई, विनीता बहन, अमी बहन, शेरू भाई, सावित्री बहन जी, गौरव, सभी को मिल गया। पुरुषोत्तम भाई आपका हाथ पहले दिख रहा है, बताइए। ओम शांति। पहली बात थी शुभ चिंतन, उसके बाद दूसरा था शुभ चिंतन, तीसरे था शुभ वृत्ति, और चौथा था वायुमंडल। जी, तो इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न, बाबा ने चौथी बात के ऊपर क्या बताया? चौथी बारी के ऊपर क्या विश्लेषण दिया? कौन बताएगा? अच्छा, विजय भाई, पुरुषोत्तम भाई का एज यूजुअल हैंड ऊपर है। विनीता बहन जी आपका भी है। अमी बहन जी आपको भी मिल गया है। बाकियों को मिला है चौथी बात बाबा ने क्या बताया? कि पेज नंबर 85 में बीच में कई बाबा ने बताया है। सभी जन का अटेंशन वहां जाए। विजय भाई आपका हैंड पहले दिख रहा है, बताइए। ओम शांति। यहाँ पर बाबा ने फोकस ये किया, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। फिर एग्जाम्पल भी दिया, खुशबू फैलाते हैं ना, बदबू सहन नहीं होती, तो मुझे ही बदलना है। दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे शुभ वायुमंडल बनाना है, यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष करेगी। ये बताया बाबा ने बेसिकली कि मैं विश्व परिवर्तक हूँ। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई जी। इसी के साथ आप फर्स्ट आते हैं, और अभी आगे के उत्तर आपको नहीं देने हैं। आगे के बाकी
को देंगे, लेकिन बहुत अच्छा विजय भाई जी आपका अभ्यास है। मैं भी आपसे बहुत प्रेरणा लेता रहता हूँ समय प्रति समय। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने एक डायरेक्शन बहुत अच्छा बताया है। बाबा ने बताया है, ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगाकर वायुमंडल को ठीक करे अपनी स्थिति, वाणी और संग से। तो ये ग्रुप बनाने की प्रेरणा बाबा ने किसको दी है और इसके संदर्भ में बाबा ने क्या कहा है? पर्सनल मुलाकात के दौरान बाबा ने ये कहा है। ये दीदी लोग से कहा है बाबा ने, एक ग्रुप बनाओ। जी भाई साहब, आपको हैंड रेस करना है ना, क्विज है, तो यदि आपको उत्तर मिल गया है तो हैंड रेस करना है। तो जिसका सबसे पहले हैंड रेस होगा उससे फिर उत्तर देने बोलेंगे। अभी जैसे हम देख रहे हैं, सावित्री बहन का हैंड नीचे चला गया। ठीक है, गौरव भाई का हैंड ऊपर है। और किन किन हैंड को रेस मिला बोलो है? तो क्या है, सब मुझे पता नहीं है, समझ नहीं आया। आपको वहां पे एक वर्चुअल हैंड दिख रहा है? आपके इसमें आप जाओगे ना पार्टिसिपेंट्स में, नीचे आपको हैंड रेज ऑप्शन दिखेगा। स्थूल हाथ नहीं रेस करना है, वो सूक्ष्म हाथ जो वर्चुअल हैंड वहां पे है उसे रेस करना है आपको। आपका नाम क्या है भाई जी? आपका नाम V2031 दिख रहा है मुझे। रमेश रमेश कदम। रमेश भाई, अच्छा आपका नाम। आप जब भी जुड़ते हो तो अपने आप को रीनेम भी कर लेना, एक ही बार करना होता है। अभी हम कर देते हैं। करके मुझे मोबाइल का ज्यादा समझता नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप कभी व्यक्तिगत रूप से बात करना, हम आपको फिर बता देंगे ना। थोड़ा सा क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, लेकिन जानेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले गौरव भाई जी आपका हैंड दिख रहा है, आप बताइए। जी भाई साहब, ये यूथ ग्रुप के लिए बोला है ना बाबा ने। आजकल की गवर्नमेंट का भी युवा के लिए बहुत उमंग है, संकल्प है, क्योंकि युवा की विशेषता है, जो कहेंगे जो सोचेंगे वह करके ही दिखाते हैं। युवा की डबल शक्ति है, शारीरिक भी और मन की भी। युवा संगठित होंगे होके जो चाहे वह कर सकते हैं। पांडव गवर्नमेंट भी देख रही है, युवा चारों ओर, खास अपने स्कूल स्कूल साथियों की सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास युवा वर्ग की रिपोर्ट आती रहती है। इसी में बाबा ने फिर आगे जी बोला, आप मिशन यह करो कि इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से, चारों ही रूप में पालना करने वाला ऐसा ग्रुप तैयार करो, इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो। ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ। जी, बहुत अच्छा बताया गौरव भाई। एक्चुअली प्रश्न ये नहीं था, लेकिन अच्छा होगा हमारा यूथ ग्रुप का भी रिवीजन हो गया, क्योंकि वहां पर भी बाबा ने ग्रुप बनाने कहा था। ये ग्रुप बाबा ने खास बोला है कि जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे अपनी स्थिति से। तो ये ग्रुप बाबा ने डेफिनेटली बहुत सीनियर को बोला होगा। तो हाँ दादी। पुरुषोत्तम भाई, आप ट्राई करना चाहते हैं? आपका सेकंड हैंड दिख रहा है। ओम शांति। बाबा दादी जान की जिससे मिल रहे थे, तो बाबा ने बोला कि अपनी स्थिति, वाणी और संग से ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा का चित्र याद आया, तो यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना है कि समय नहीं मिलता। कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा। अगर शुभ भावना है तो ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। तो ये पहले जो सेवा करते थे चक्कर लगाने की, तो हमारी प्यारी मम्मा ये चक्कर लगाने की सेवा करती थी। बाद में बाबा दादियों से ये अपेक्षा रख रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू भाई जी। थैंक यू गौरव भाई आपका भी। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाणी में चलते हैं ना, क्योंकि समय भी जाता जा रहा है। अभी हम आ जाते हैं सेकंड वाणी, जो हमने पढ़ी थी पिछले हफ्ते, 5 फरवरी 2009। सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इस मुरली के अंदर सबसे पहला प्रश्न, अ, देखो उस टाइम पे यज्ञ को 70-72 वर्ष पूरे हो गए थे। तो बाबा ने क्या रिजल्ट बताई, क्या देखा बाबा ने, इतने वर्ष यज्ञ के हो गए हैं?
थोड़ा प्रश्न ट्रिकी होगा और वाणी भी बड़ी है, तो थोड़ा जिसने अंडरलाइन किया होगा या ध्यान से सुना होगा तो उन्हें थोड़ा आइडिया आ जाएगा कहाँ पर है। ये जो हमने प्रश्न पूछा है ये पेज नंबर 94 पर है। देखते किसको मिलता है। कईयों ने हाथ रेस किया है। पुरुषोत्तम भाई, अमी बहन, आशा बहन, विनीता बहन, सावित्री। ओके, कईयों को मिल गया। पुरुषोत्तम भाई, आपका हैंड सबसे पहले रेज्ड है, लेकिन आप ऑलरेडी क्विज जीत गए हो तो आपको नहीं पूछा जाएगा। अमी बहन, आप बताइए। ओम शांति भाई जी। इसमें बाबा बता रहे हैं अभी 70-72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इतने समय के रिजल्ट में क्या देखा? मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही है। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है। देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन? आप सबसे बाबा शब्द सुन करके कहते भी हैं बाबा है इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बस इतना भाई जी। जी जी, वंडरफुल। तो बाबा ने बहुत हमें लाइट बताया है कि मेहनत करते हैं हम, लेकिन जो रिजल्ट मिलता है ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान अच्छा है। देने वाला कौन है, इस पर मैंने फोकस करा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बाबा ने बताया है कि भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान की सेवा तो अच्छी है, रिजल्ट देख रहे हैं, लेकिन सेवा के साथ ऐसी क्या चीज जोड़े जिससे वायुमंडल में मेहनत कम हो जाए। सेवा के साथ कुछ एडिशनल चीज बाबा ने जोड़ने कहा है। मेहनत कम हो जाए और प्रभाव ज्यादा आ जाए। क्या करे सेवा के अंदर हमेशा। आपको हिंट के तौर पे बताते, उसी पेज पे बाबा ने कहा है जिस पेज पर अभी हमने 70-72 वर्ष का पढ़ा है ना, उसी पेज के अंदर ऊपर बताया है बाबा ने। सेवा के साथ कुछ जोड़ने कहा है बाबा ने। ओके, कईयों को मिल गया। तो विनीता बहन, अम्मी बहन, सावित्री बहन, आशा बहन, तेजा बहन, सब पांचों का हाथ रेस दिख रहे हैं। सबसे पहले विनीता बहन जी, आप बताएं, उनका हाथ दिख रहा है। ओम शांति भाई जी। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है। सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ संदेश देना यह भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई न कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और दुखातरी करते हो। संबंध से, परिवार से वह तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। ओम जी, शांति। तो बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने अशरीरीपन के ऊपर भी ध्यान खिंचवाया है। देखते भी है कि बड़े जो होते हैं वो स्थूल सेवा के साथ ये सेवा भी ऐड करते हैं, इसके लिए प्रभाव ज्यादा होता है सेवा में। अगला प्रश्न, जैसे बाबा के 3 रूप है, वैसे बाबा ने बच्चों के कौन से 3 रूप देखे। प्रश्न बहुत आसान होना चाहिए और पूरी मुरली तो बहुत बड़ी है, लेकिन शुरुआत में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। पेज नंबर 92। देखते और किनको मिलता है। अमी बहन, गौरव भाई, सावित्री बहन, आपको तो मिल गया है। आशा बहन, आपको भी मिल गया है। और किसको मिलता है। एकदम स्टार्टिंग में बाबा ने कहा है
बोलिए अमी बहन जी, आप बताएं। ओम शांति। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। थैंक यू बहन। जी, वंडरफुल। बाबा ने विदाई के समय क्या कहा है बच्चों को? बहुत सिंपल प्रश्न। ओके, इसको तो ढूंढना बहुत इजी हो जाना चाहिए। विदाई जनरली कहाँ होती है? एंड में होता है ना? एकदम एंड में आ जाइए सभी। 107 पेज पे मिलेगा आपको। ओके, अभी हाथ दिख रहे। ओके, आशा बहन, सावित्री बहन, गौरव भाई, रीना बहन, आशा देवी बहन। ठीक है, आशा बहन जी बताइए आप। एंजल आशा बहन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा विदाई के समय हर एक बाप का बच्चा बाप को प्यारे से प्यारा है, इसलिए सिर्फ विधि पूर्वक सभी को तो बिठा नहीं सकते, लेकिन आप सभी स्टेज पर भी हो, स्टेज से भी नजदीक दिल में बैठे हो। थोड़ा सा रखना पड़ता है थोड़ा, लेकिन एक एक बाप को प्यारा है, एक दो से प्यारा है। तो बाप दादा की नजर सिर्फ नजदीक नहीं जाती है, लास्ट तक जा रही है। एक एक समझे हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाप दादा सम्मुख सामने बैठने की दृष्टि दे रहा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने फिलीपींस की एक बहन जी से कहा है, कोई भी बात आ जाए तो क्या करे? ओके, कईयों को मिल गया है। सावित्री बहन जी, आपका हाथ सबसे पहले दिख रहा है, आप बताएं। ओम शांति। यहाँ पे बाबा ने कहा यह तो पुरानी है, अच्छी है सेवा करने करके साथ लाई है। अच्छे अच्छे मतलब सहानी बहन से बोल रहे हैं बाबा। अच्छे हैं, सुना ना, उमंग उत्साह कब नहीं छोड़ना, उड़ते रहना। कोई भी बात आए आप उड़ जाओ, बात नीचे रह जाएगी, आप ऊपर हो जाएंगे। फिर बाबा ने यहाँ पे दिल खुश मिठाई खाने को भी कहा, और दिल सच्ची दिल साफ, हर संकल्प तो मुराद हासिल। बड़ी दिल, साफ दिल, विशेषता जो बताई बाबा ने। और यहाँ पे बाबा ने पद्म गुना बच्चों के लिए जो बाप दादा ने देखा, पद्म गुना से भी ज्यादा खुश होते हैं बाबा। यार ऑटोमेटिकली गीत बजता है, वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। तो श्रीमत का हाथ भी यहाँ पे बाबा ने बोला है कि हाथ मिला के उड़ने वाला, चलना तो खत्म हुआ, उड़ने वाले श्रीमत को हर कदम पर ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। और सोचो नहीं, करूं नहीं, ठीक जी, होगा पता नहीं। ओम शांति। वंडरफुल। थैंक यू बहन जी, बहुत अच्छा बताया। अगला प्रश्न, बाबा ने है ना एक मिसाल दिया है, ये बहुत अच्छा मिसाल है। कोई भी जब बात आ जाती है तो बाबा ने छोटे बच्चे के जैसे कुछ हमें करने कहा है। तो क्या बात बताइए बाबा ने? छोटा बच्चा क्या करता है जब बड़ी बात आती है? तो सेम चीज बाबा ने हम बच्चों को कहने का है कि हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। मेन मुरली के अंदर ही आता है ये, कोई पार्टी से मुलाकात के अंदर नहीं, मेन मुरली में है ये। सावित्री बहन जी, तेजल बहन जी, आपको मिल गया है, और देखते किसको मिलता है। पेज नंबर 103 पे आना, वहां पे आपको दिखेगा ये उत्तर, नीचे के साइड पे। क्या हमें बहन जी आपको मिला है, और किसको मिलता है? गौरव भाई, ठीक है। सावित्री बहन जी, आपका हाथ सबसे पहले दिख रहा है, आप बताएं।
हाँ जी, यहाँ पे बाबा ने कहा कि बाप से दोस्त से ज्यादा प्यार होता है, तो खुश दोस्त बनाया है ना। कोई भी बात आवे तो बाबा आप संभालो, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो, तो बाप ले लेगा। प्यार की रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल नहीं सके, समझा। ओम शांति। थैंक यू आगे बहन जी। पढ़े। नहीं, ठीक है, उतना ठीक है। तो जैसे बाबा ने बातों के अंदर एक इसका बच्चों का मिसाल दिया है, वैसे ही बाबा ने खिचड़े का भी मिसाल दिया है। खिचड़ा आवे तो क्या करना है? जैसे बाबा ने पहले बताया है कि जैसे स्लोगन है, बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल, मुराद हासिल। तो खिचड़ा है तो क्या करना है हमको? हाँ जी, यहाँ पे मैं बताऊं नहीं, भैया? रुकिए, ओके, क्विज चल रहा है। और आपका वैसे भी अभी हो गया बहन जी, आप थर्ड आ गए हैं। अभी आगे आगे हम सभी बाकियों को चांस देंगे। आपने तीनों प्रश्न के उत्तर दे दिए, बहुत अच्छा है। गौरव भाई, तेजल बहन, और किसको मिलता है? पेज नंबर 102 पर है, जिधर हमने वो बात पढ़ी उसी के लेफ्ट साइड पे है ये बात। और किसको मिलता है देखते हैं। हमें बहन आपको मिला है। ओके ठीक है, गौरव भाई जी आप बताएं, आपका हाथ पहले दिख रहा है हमें। जी हाँ, भाई साहब बाबा ने बोला था कि जो भी जैसे आप बाबा ने बोला है किचड़े की दुनिया में रहते हो, तो जो भी किचड़ा आवे, किचड़े की दुनिया है ना, तो कभी भी वायुमंडल में किचड़ा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचड़ा अपने पास नहीं रखो। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचड़ा हो जाए तो क्या होता है? सफाई नहीं करो तो मच्छर हो जाते हैं, फिर बीमारियां निकलती हैं। तो यह भी अगर मन में भी कोई बात रख ली, निकाला नहीं, तो वह वृद्धि को पाती रहेगी। बस बाबा, मेरा बाबा कहो तो हाजिर, बंधा बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो, यह हो नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है, क्या है? दिल का प्यार। अच्छा। वंडरफुल, थैंक यू गौरव भाई जी। तो बाबा ऐसे कई मिसाल बताते, जैसे बच्चे का बताया, किचड़े का बताया, तो ऐसे चीजें स्थूल चीजों से जब हम रिलेट करते हैं तो याद भी रहती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं लास्ट वाणी पर। 22/2/2009 की वाणी है। बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर्षवास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो, तो हर जरूरत पूरी होगी। तो ये वाणी बहुत बड़ी है, तो थोड़ा हम हिंट दे देंगे प्रश्न पूछते समय कि वो कहाँ पर मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत ही लंबी वाणी है ये। तो पहला प्रश्न है, बाबा ने 2 खजाने बहुत जमा करने के लिए कहा है। कौन से 2 खजानों के बारे में बताया बाबा ने? शुरुआत के सेक्शन में जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, उसी सेक्शन में है ये प्रश्न का उत्तर। तेजल बहन, दिलीप भाई, और किनको मिलता है देखते हैं। सावित्री बहन जी, जिन्होंने भी पहले भी उत्तर दिया ना, विजय भाई जी, पुरुष, आपको मिल जाए तो हैंड रेस कर लीजिए, ताकि एक एटलीस्ट आइडिया आ जाए कि हमें मिला है कि नहीं। गौरव भाई, अमी बहन, ओके, चलो कईयों ने किया है। तेजल बहन जी आपका सबसे पहले दिख रहा है, आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से हैं वो? एक है संकल्प और दूसरा समय। ये दोनों खजाने महान है, और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो, तो मास्टर नॉलेजफुल है ना। तो फुल, बुल नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा लगा जब भी पढ़ा, तभी बाबा ने कितना ध्यान खिंचवाया कि कोई कोई नॉलेजेबल है और नॉलेजफुल नहीं है। तो आप कौन हो? नॉलेजेबल हो या नॉलेजफुल? नॉलेजफुल हो तो हाथ उठाओ। तो नॉलेजफुल या नॉलेजबुल? तो बहुत ही अच्छी तरह से बाबा ने बाबा रमणीक तरह से लिटरेचर का ध्यान स्वामी है। खिंचाया। बहुत बहुत, और तभी इतना हंसी आया कि ओ माय गॉड, बाबा कितना ध्यान एकदम रमणीकता से खिंचाता है कि आपकी क्या पोजीशन है, फुल है या बुल है। ओम शांति। ओके, थैंक्स तेजल बहन जी। आगे बढ़ते हैं। क्लियर ऑल फीडबैक्स, ओके।
तो बाबा ने 3 मुबारक दी है, विशेष 3 मुबारक कौन-सी है? मुबारक जनरली बाबा शुरुआत के सेक्शन में ही देते हैं। ओके, विनीता बहन, सावित्री बहन, शेरू भाई, आशा बहन, ओके, कईयों को मिल गया। ठीक है, सबसे पहले विनीता बहन जी आपका दिख रहा है हैंड रेज़, आप बताइए। ओम शांति। आज जी, बाप दादा सर्व बच्चों को चाहे सम्मुख बैठे हों चाहे दूर बैठे दिल के नजदीक बैठे हों, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक, बाप, शिक्षक और सदगुरु के रूप में 3 बधाइयाँ, पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। अगला प्रश्न, बाबा ने कुछ तो इस मुरली में रिजल्ट के बारे में कहा है कि भाई 90% आप करो तो बाबा 10% कुछ तो ग्रेस दे देंगे। तो एग्जैक्टली बाबा क्या कहना चाहते हैं? ओके, पुरुषोत्तम भाई, सावित्री बहन, तेजल बहन, अमी बहन, ये आपको सेक्शन है ना बीच में मिलेगा, 6 पन्ने के बाद पेज नंबर 113। आपने बहुत डिटेल में बताया क्या करना है ये रिजल्ट। ओके, कईयों ने रेस किया। पुरुषोत्तम भाई ठीक है, सावित्री बहन आप लोग दोनों ने किया, थर्ड दिख रहा है मुझे तेजल बहन जी आप बताएं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चों को तो विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। तो बाबा ने कहा कि अभी व्यर्थ खत्म करना है और आपका तीव्र पुरुषार्थ जो दिन से, अभी सपोज आज हमने पढ़ी है तो आज फिर से आज से अंत तक करेंगे तो 10% बाबा बढ़ा के दे देगा। तो अब हमें तीव्र पुरुषार्थ करके हमारी एक एक सेकंड और समय सफल करने हैं, 2 जो खजाने हैं हमारे महान, संकल्प और समय। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने 2-3 ग्रुप के साथ मिले जिसमें हिम्मत का जिक्र किया है, हिम्मत करने से फायदा होता है। तो कोई भी एक ग्रुप का आप बता सकते हैं, कोई भी हैंड रेस करके, कि हिम्मत के बारे में बाबा ने क्या कहा है? ग्रुप से मुलाकात के अंदर है ये। लास्ट डे शायद हमने पढ़ी थी, कल ही पढ़ा था, तो हिम्मत का उसमें हमने वर्णन भी किया था कईयों ने। ओके, कविता बहन, पुरुषोत्तम भाई, सावित्री बहन, अम्बी बहन, और किसको मिलता है? देखिए पेज नंबर 123 पर भी है, 124 पर भी है, आप कोई भी एक सेक्शन पढ़ सकते हैं। कविता बहन जी आप बताएं, बात पहली बार दिख रहा है फर्स्ट। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि दृढ़ संकल्प हो तो संकल्प को कॉमन नहीं करो, दृढ़ संकल्प की चाबी बताइए बाबा। आपको सेक्शन पढ़ना है वो जो मुरली का है ना। एक्चुअली भाई जी मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास पुरानी वो अपना आया है ग्रुप में, उसी में से पढ़ा। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, सफलता की चाबी है दृढ़ संकल्प, तो संकल्प तो कॉमन नहीं करो। जी जी, जी वंडरफुल। और कोई ऐड करना चाहेगा? शांति भाई जी बोलूं? हाँ जी, बोलिए अमी बहन। 123 पेज पे है। बाप दादा ने देखा कि जो संकल्प किया उसको पूर्ण करने की हिम्मत अच्छी रखी और हिम्मत वालों को बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। सुना, हिम्मत रखी ना, हो गया ना। अभी हर बात में हिम्मत नहीं हारो। क्या करे नहीं, करना ही है। क्या करे करते हैं ना तो और विघ्न पड़ते हैं। करना ही है तो सब हट जाएगा। जी, वंडरफुल। तो एक और प्रश्न पूछते हैं हिम्मत से रिलेटेड ही। अभी हम डायरेक्ट प्रश्न पूछते ताकि आइडिया आ जाएगा। बाबा ने एक उदाहरण दिया था,
हिम्मत का धूप जगाने के लिए। एग्जैक्टली क्या बाबा बताना चाहते हैं? धूप जगाएंगे तो क्या होता है? पुरुषोत्तम भाई ने रेज किया। पुरुषोत्तम भाई ने इस पॉइंट को शुरुआत में हाईलाइट किया था मुरली पढ़ते टाइम। और आशा बहन, तेजल बहन, विनीता बहन, अमित बहन, गौरव भाई, ओके, कईयों को मिल गया है। सबके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, 124 पेज में ऊपर ही है। तो आशा बहन जी, आशा देवी बहन जी, आप बताएं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, उदाहरण देकर बाबा ने बताया है कि मच्छर आते हैं तो धूप जगाते हैं, मच्छर भाग जाते हैं। तो यह माया की बातें आती हैं, लेकिन आप हिम्मत का धूप जगाओ तो मच्छर क्या करेंगे? भाग जाएंगे। यह हिम्मत वाली सहयोग की पात्र बनी तो मदद आपकी, हिम्मत इसकी। बाबा दादी के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। तो बाप दादा समझते हैं कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे तो दोनों एक दो के साथ साथ देने वाले हो, इसलिए विशेषता ने यहाँ तक पहुंचाया है। ओम शांति। जी, वंडरफुल। अगला प्रश्न है, थोड़ा सिंपल प्रश्न पूछते हैं। जिन्होंने आंसर नहीं दिया, देखते हैं किसका होता है रेस। बाबा ने आज बधाई देते हुए क्या याद प्यार दिया? मुख्य याद प्यार क्या था इस मुरली में? जो होता है ना, चारों ओर के बच्चों को बोल्ड अक्षर में होता है, वो याद प्यार क्या है? अम्मी बहन, पुरुषोत्तम भाई, दिलीप भाई, ओके, सभी को मिल गया है। अम्मी बहन जी, आपका हाथ पहले दिख रहा है, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा याद कर दे रहे हैं चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो, और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। तो अभी लास्ट प्रश्न लेते हैं, क्योंकि समय भी होते जा रहा है। तो मैं अभी क्या सोचता हूँ, लास्ट प्रश्न का मौका जिन्होंने, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, आप लोग पूछे प्रश्न ग्रुप में। पूछेंगे विजय भाई? भाई साहब कौन सी मुरली से? इसी मुरली से? हाँ, इसी मुरली 124 से। का ही तो, इसी मुरली से। यस, आप पूछे अभी ग्रुप को प्रश्न एक। ओम शांति। बाबा ने ना इसमें मुरब्बी बच्चे कहा है, मुरब्बी बच्चे किसे लिंक में किसको कहा है, क्या कहा है? हाँ, मिल गया। इसका हिंट यही है कि जो मुलाकात करते हैं ना बाबा दादियों से, उसमें मुरब्बी बच्चे। ओके, कईयों ने सावित्री बहन जी, तेजल बहन, शेरू भाई, और किसको मिलता है? कविता बहन जी, ठीक है। सावित्री बहन जी, आप तो ऑलरेडी जीत गए हो। तेजल बहन जी, आप बताएं सेकंड। ओम शांति। तो ये जो दादियों से जो कहा है बाबा ने, उसमें बाबा ने कहा कि आप तो निमित्त जो बच्चे हैं, जो आप निमित्त बच्चे हैं, तो उनको बाप दादा कहते हैं मुरब्बी बच्चे। पांडव भी है, लेकिन जो निमित्त है वो हो मुरब्बी बच्चे हैं। और मुरब्बी बच्चों का संगठन बहुत जल्दी सभी को बहुत उमंग उत्साह में लाता है। तो बाबा ने दादियों से कहा है मुरब्बी बच्चे। ओम शांति। ये मुरब्बी बच्चे का इंग्लिश मीनिंग या वैसे मीनिंग क्या होगा? मतलब लविंग तो है, कुछ बता सकते? आई थिंक ऑनर्ड
कहेंगे क्योंकि उनको बाप दादा स्पेशल ट्रीट करते हैं ना, मीन्स मुरब्बी मीन्स ऐसे रिस्पेक्ट बताते, बाप दादा इतना रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें, तो मुझे लगता है ऑनर्ड हो सकता है शायद उसके साथ, लविंग ऑनर्ड बच्चे, रिस्पेक्टफुल बच्चे, ऐसा कुछ, क्योंकि ओम इतना शांति। बाप दादा मान देते हैं ना। हाँ ओम शांति। इसमें आपको एक पुरानी बात, तो मुरब्बा कहते हैं एक एकड़ जमीन को 100 किले जिसके पास 100%, यानी कि हमारे अच्छा, पुराने विशालता वाली बात होगी बेसिकली। विशाल हाँ भी, जी। लविंग भी, मुरब्बे भी, मतलब मैनी। थैंक यू। हाँ, विशालता ही होगा। और बहुत ये स्पेसिफिक बहुत वर्ड है लेकिन हिंदी का एग्जैक्ट बहुत जो मीठा हो, हाँ बोलिए बहन जी। मुरब्बा भाई ना, मुरब्बा मुरब्बीस का और मुरब्बा हिंदी में होता है। तो जो मुरब्बा होता है वो बहुत शक्कर डाल के ज्यादा मीठा बनाया जाता है। तो जो बाबा को बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो मुरब्बी बच्चे, आई थिंक सो। हाँ हाँ, मुझे भी वही ध्यान में आ रहा था क्योंकि मुरब्बा शब्द इसमें रसोई में भी सुना है, तो बहुत ही अनोखा होता है वो। चलो अच्छा है, थैंक्स सभी जन ने। समय पूरा हो गया है इंग्लिश तो इंग्लिश में मीनिंग में आया है इसका, मैंने डिक्शनरी से देखा, मार्मलेड ऐसे करके है। क्या मर्म लीड? हाँ जी, मार्मलेड ऐसे करके। उसका भी अर्थ नहीं पता है, इंग्लिश में फर्स्ट टाइम सुना मैंने तो। नहीं पता जी, कोई बात नहीं। तो सभी का थैंक्स। आई थिंक फर्स्ट विजय भाई जी, फिर पुरुषोत्तम भाई जी, सावित्री बहन जी, आमी बहन जी और तेजल बहन जी। एक्चुअली आप लोग में से कईयों ने हाथ रेस किया था, बट कभी कभी टाइमिंग इश्यू भी हो जाता है, किसका हाथ पहले होता है किसी का बाद में। हमने देखा उन्होंने एवरेज 8-10 आत्माएं हैं जो बार बार रेस कर रही थी, जब स्क्रीन पे देख रहे हैं वो नेम्स, उसके अलावा भी। और मैं समझता हूँ बाकी कईयों के पास मुरली थी या नहीं थी, या कईयों को पता भी नहीं होगा, तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ भले टेस्ट तो खैर एक क्विज बहाना था, लेकिन हमारी एक रिवीजन हो गया मुरली के अंदर। तो जिन्होंने भी नोट किया, अंडरलाइन किया है, आज जैसे जैसे समय मिलेगा कोशिश करना दोबारा रिवाइज करें। वैसे तो आज ऑफिशियल वाणी भी जो बहुत बहुत अच्छी बाबा की, जो अव्यक्त वाणी है, बट हाँ, जितना हम रिवाइज करेंगे, चिंतन करेंगे, तो पॉइंट्स ध्यान में भी रहेंगे और हम उसे एप्लीकेशन में भी ला सकेंगे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं सभी। 1 मिनट में हम अशेषरी बन जाए और बाबा के पास चले जाए। ओम शांति। थैंक यू। हैप्पी संडे। कल मिलेंगे फिर आगे के शेड्यूल के साथ। गुड डे। ओम शांति गुड डे ऑल भाई। तपस्वी। ओम शांति। शुक्रिया बाप थैंक दादा। यू एवरीवन, ओम हैव अ गुड शांति, डे। गुड डे एवरीवन।